World Facts। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि चारों तरफ बहुत ही ठंडी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ठंडी की सीजन में सर्दी और जुकाम का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर साल हर दिन बर्फ मौजूद होने वाली है। जी हाँ, अपने आइस स्पोर्ट्स का सारा सामान बांध लो, क्योंकि हम आइस एज पीरियड में जाने वाले हैं। लेकिन जरा रुको, समुद्र का सारा पानी बर्फ में बन जाएगा तो समुद्री जीवों का क्या होगा? हम इस सिचुएशन में जिंदा रह पाएंगे? हमें कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। So let's explore what if all the water on the earth freezes। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या सचमुच ये पॉसिबल है कि समुद्र का सारा पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाए? इसका सिंपल जवाब है हाँ। सालों पहले पृथ्वी इस पीरियड से गुजर चुकी है। सभी पहाड़, पेड़ पौधे, समुद्र का सारा पानी, सब कुछ बर्फ से ढक चुका था। इस पीरियड को हम आइस एज पीरियड के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के जन्म से लेकर आज तक 25 बार आइस एज पीरियड आ चुका है, और ऐसा माना जाता है कि पिछली बार आइस एज पीरियड जब आया था तब वो 25,80,000 साल पहले शुरू हुआ था और 11,000 साल पहले ही खत्म हुआ था। लेकिन ये आइस एज पीरियड आता कैसे है? इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर में बड़ा बदलाव होना या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स का खिसकना। अगर बाहरी खतरे की बात करें तो पृथ्वी के रोटेशन और रेवोल्यूशन में चेंजेस होना, या फिर एक बड़े से एस्टेरॉयड का टकराना। अगर साइंटिस्टों की बात माने तो एक बार आसमान में 2 एस्टेरॉयड टकराए थे, जिसके कारण वो धूल पृथ्वी पर 20 लाख साल तक आती रही, और वो ठंडा वायु होने के कारण ये धूल बर्फ के फॉर्म में पृथ्वी पर गिरती रही, और उसी कारण के चलते पृथ्वी पर आइस एज पीरियड आ गया। अभी जो मैंने आपको रीजन बताए, मान लेते हैं कि उसी में से कोई एक रीजन के कारण पृथ्वी पर आइस एज पीरियड वापस आ गया, तो हमें किन सभी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा? चलिए जानते हैं। अब जब आइस एज पीरियड आ ही चुका है तो इसका सीधा असर हम इंसानों के खाने पर पड़ेगा। दुनिया में 97% लोग ऐसे हैं जो नॉन वेजिटेरियन है। नहीं समझे? समझाता हूं। देखो, पृथ्वी पर 71% पानी मौजूद है और समुद्र में 10 लाख से भी ज्यादा प्रजाति रहती है। कोई जीव ठंडे इलाके में रहते हैं और कोई जीव गर्म इलाके में रहते हैं। लेकिन अगर सारा पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा तो सूरज की रोशनी के कारण जिंदा रहने वाले जीव जिंदा नहीं बच पाएंगे, और इसी कारण के चलते हमें भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ हमें समुद्र से 50 से 80% ऑक्सीजन मिलता है। जी हाँ, समुद्र में मौजूद फाइटोप्लैंक्टन, केल्प और एल्गल प्लैंक्टन जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे समुद्र पर बर्फ जम गया है और सूरज की रोशनी उन तक नहीं पहुंच पाती है, इसी कारण के चलते कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और हमें ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऑक्सीजन की भी कमी महसूस हो सकती है। अगर इससे बचने के लिए हम रातों रात पेड़ पौधे भी लगा दे, फिर भी हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि देखो, किसी भी पेड़ पौधों को इस मात्रा में ऑक्सीजन हमें देने के लिए 10 से 15 साल का वक्त लग जाएगा, और इतने समय में पूरी की पूरी मानव सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। मुसीबतें यहाँ पर खत्म नहीं होती है, हमें इसके साथ ही साथ पीने लायक पानी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो, हमें फ्रेश वाटर बारिश के फॉर्म में मिलता है। समुद्र का सारा पानी, तालाब, नदी सब कुछ जम गया होगा, तो सूरज से निकलने वाली रोशनी से इवापोरेशन नहीं होगा, और इवापोरेशन का ना होना मतलब बादलों का ना होना, और जब बादल है ही नहीं तो पृथ्वी पर बारिश कैसे होगी? इसी कारण के चलते हमें पीने लायक पानी नहीं मिलेगा, ना एग्रीकल्चर होगा,
ना इकोसिस्टम होगा। पृथ्वी पर सारे जीव धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे, लेकिन जिंदा बचेंगे सिर्फ वही जीव जो आज तक एंटार्क्टिका और ग्रीनलैंड जैसी जगह पर जिंदा रह पाए हैं। धीरे धीरे करके हमारी पृथ्वी बंजर जमीन में बदलती जाएगी और हमारी मानव सभ्यता धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। लेकिन जरा रुकिए, साइंटिस्टों की बात माने तो अभी हम मजे से जी सकते हैं, क्योंकि आने वाले 1500 साल तक ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इस सवाल के बारे में हम सोचना छोड़ देते हैं और क्यों ना एक और सवाल के बारे में सोचते हैं कि क्या हो अगर पृथ्वी पर मौजूद सारी बर्फ एक साथ पिघल जाए तो। इस सवाल के बारे में जानने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।